हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion we can not produce electric field in a neutral conductor. Reason: neutral conductor cannot produce electric field. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है? assertion में हमें दे रखा है कि हम न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रीजन इसका दे रखा है न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, तो उसको न्यूट्रल किस कंडीशन के अंदर बोला जाएगा। तो की कंसेप्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं इक्वल अमाउंट के अंदर हैं, तो उस कंडक्टर को बोला जाएगा न्यूट्रल कंडक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस किस प्रकार से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इफ द कंडक्टर हैव equal positive and negative charge then it is called as neutral conductor। तो इसको न्यूट्रल कंडक्टर बोला जाता है। तो एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास हो गया। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि यदि किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होता है। वो चार्ज किस प्रकार से इंड्यूस होगा? यदि मैं यहाँ पे एक कंडक्टर शो करता हूँ, ये मेरे पास एक कंडक्टर है एंड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेसिक डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इसकी फर्स्ट सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड सेकंड सरफेस जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो ये हमारे पास रहेगा कंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड चार्ज। तो सेकंड की कंसेप्ट को मैं क्या बोल देता हूं, इंड्यूस्ड चार्ज। सो इस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे की कंसेप्ट है। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो हमें असर्शन के अंदर बोल रखा है कि हम न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते। सो मैंने ये एज्यूम किया कि ये मेरे पास कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है एंड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से है। यानी कि एरो की डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस यहाँ पे पॉजिटिव होगा एंड यहाँ नेगेटिव होगा। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हमारे पास यहाँ फर्स्ट सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड सेकंड सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सेकेंडली इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी सेकंड सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज इसकी फर्स्ट सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब यदि ये चार्ज इंड्यूस हो गया तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ जो ई इंड्यूस होगा मैं इसको बोल देता हूँ ई इंड्यूस्ड। तो जो ई इंड्यूस्ड है या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारे पास जीरो आ जाता है। सो हमारा असर्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि हम न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते।
रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि एक दूसरे स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है, लेकिन इसको घुमा के बोल दिया गया है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या हुआ कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.